हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई फिर से सेलिंग पे आ गई है। 1509 करोड़ सेल किया और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेज़ किया 2861 करोड़। फ्यूचर्स में भी परचेज हुआ है बट बहुत छोटा सा 139 करोड़ ओनली। इसीलिए मार्केट क्या है, दोनों में वॉर चल रही थी एफआईआई और डीआईज़ में। पहले तो स्टार्टिंग में क्या था, फर्स्ट हाफ में जब तक एफआईआई एंट्री नहीं करती है, डीआई वाज कंफ्यूज्ड कि जाना चाहिए ऊपर या नहीं जाना चाहिए, राइट। तो मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन स्टेट में रहा। हालांकि 22,200 के पे ही क्लोज़ किया है, बट फिर भी इतना बुलिश नहीं दिख रहा है मुझे अभी भी, क्योंकि सेलिंग बहुत अच्छी आई है एफआईआई की, राइट। आज वेडनेसडे भी है, तो कल के दिन दोनों की एक्सपायरी होगी। मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी। तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द केस। अभी देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो कैसा रहा। फ्रेंड्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी देखेंगे तो बिल्कुल नील के पॉइंट है। डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 96 पॉइंट्स डाउन में और नज़दाक ने क्लोजिंग दी है 59 पॉइंट्स अप में। तो इसको नील कर सकते हैं हम। एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव। अभी भी हम 45 पॉइंट्स नेगेटिव ही चल रहे हैं डॉ जोन्स में, यूएस 30 में, और 50 भी नेगेटिव है। इनफैक्ट विक्स अभी भी 14 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो देखते हैं, अब 14 के नीचे तो नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। मार्च का मंथ है और निफ्टी फ्यूचर्स वो 341 पे ही क्लोज हुए थे, 22,341 पे, और बैंक निफ्टी भी 46,596 पे। तो फ्यूचर्स में और स्पॉट रेट में बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट निफ्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 150 पॉइंट्स का। तो देखते हैं आज गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कैप डाउन ही दिखा रहा है, 233 पे दिखा रहा है। तो 22,200 पे क्लोज़ हुआ था और फ्यूचर्स में 341 पे, तो 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन है। तो अगर 100 पॉइंट्स का गैप डाउन होता है तो 22,100 के नीचे जाना चाहिए, राइट। 100 के आसपास जाना चाहिए। तो 22,000 अगर 160 के ऊपर ही खुलता है, 60 और 80 के बीच में लाई करता है थोड़ी देर के लिए। अब लेवल से एक बार देख लेते हैं। अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो 22,100 के आसपास आज भी ओपन होना चाहिए, जबकि इसके नीचे अगर एक बार जा रहा है तो आपको नीचे के लेवल्स, अब डेली कैंडल पे आते हैं, अब इसके नीचे के लेवल्स देखते हैं। ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, सस्टेन यहीं पे कर रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो आज की डेट में हम 22,000 नीचे ब्रेक कर सकते हैं। अगर 22,000 ब्रेक हो जाता है एक बार, तो आपके लेवल जो है वो निकल के आ सकते हैं, काफ़ी बड़ी कैंडल आ सकती है। मंथली एक्सपायरी भी है, तो लास्ट टाइम भी एक काफ़ी अच्छी खासी कैंडल आई थी जनवरी के मंथ में। उस तरह की एक बड़ी कैंडल बन सकती है, दिख सकती है आपको, जो कि 21,600 और 500 तक भी ले जा सकती है। तो देखते हैं, लेवल्स चेक करते हैं कि आज ओपन होने के बाद किस साइड मूवमेंट होती है। आज और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीक में ऑलरेडी बता दिया था कि ये वीक और नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक जो रहेगा वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट। तो करेक्शन आ रहा है मार्केट में, और फिर उसके बाद मार्च का मंथ पूरा शुरू हो जाएगा। फ्राइडे के दिन मार्च के मंथ में क्या बाइंग चलती है या सेलिंग चलती है, वो फ्राइडे को ही पता चलेगा। तो आज का और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि वीक दिख रहा है मुझे। करेक्शन आ सकता है बहुत अच्छा खासा, राइट। ये तो था निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो
588 पे क्लोज़ हुआ था और अभी भी इसका नीचे की साइड ही जाने का है। 46,000 अगर ये 46,300 के आसपास खुलता है तो और 46,000 की तरफ ब्रेक लेके जाता है तो आपका 45,000 तक जा सकता है, 45,500 तक और 45,000 तक भी जा सकता है। करेक्शन दिख रहा है मुझे 1,000 से 2,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में और लगभग 5 से 600 पॉइंट्स निफ्टी में। बट ये कब होगा ये कह नहीं सकते, आज ही हो जाएगा या आज और कल को देखते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में एक्सपायरी में कुछ खास नहीं हुआ, फिर से डोजी बनाया इसने, ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं थी, बहुत छोटी सी कैंडल है आप देख सकते हो और 20,500 जैसे ही तोड़ता है ये 20,200 और 20,100 तक जा सकता है आराम से। मैं आपको लेवल्स इतने बड़े बड़े इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखा रही है ये लेवल्स, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो दिखा रही है ऑब्वियसली वही लेवल्स मैं आपको बताऊंगी। और फ़िलहाल सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स के लेवल वही है 72,500 जैसे ही तोड़ेगा ये तो आपका 72,000 की तरफ और 71,000 की तरफ जा सकता है। सेंसेक्स में भी बहुत अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट वीक में ही एक ब्रेक मिलेगा, अदरवाइज़ इस टाइम में ये कंसोलिडेट ही करना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के लेवल्स क्या क्या कहते हैं और मैं भी करेक्शन का वेट कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ तो मैं एडवाइस भी नहीं करूँगी। मेरे को सिर्फ अपना चैनल या आप लोगों का पैसा नहीं डुबोना है। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, सिर्फ अपनी जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करती हूँ। मेरे हिसाब से जो चीज़ चल रही है, जो मैं प्रिडिक्शन करती हूँ वो शेयर करती हूँ, डेट्स इट। वो बहुत 80% अगर एक्यूरेट बैठता है तो आपको भी वो नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं ऑब्वियसली, तो मेरे को जो लेवल्स दिखते हैं मैं वही लेवल्स पे बात करती हूँ। मैं ऊपर के भी लेवल्स बताती हूँ और नीचे के भी लेवल्स बताती हूँ। जो लेवल ब्रेक करेगा ऑब्वियसली ब्रेक वहाँ मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें है, तो आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा बहुत सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो किस स्टॉक की तरफ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मुझे भी नॉलेज मिलेगी, एटलीस्ट मेरी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है तो आपको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा उसका और मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है सॉरी, राइट फ्रेंड। मुझे आज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरे ना सब्सक्राइबर बढ़े ना मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। थैंक यू।